उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक परिवार प्रेम और गहरी परंपराओं से बंधा हुआ था। इस परिवार में दो भाई थे, राकेश और समीर। राकेश, जो बड़ा था, शांत और सादा स्वभाव का था, जबकि समीर जिंदा दिल और खुशमिजाज था। दोनों भाइयों का संबंध इतना गहरा था कि किसी भी मुश्किल समय में वे एक दूसरे का सहारा बनते थे। माता पिता रामलाल और सुनीता देवी बड़े बेटे राकेश के लिए एक उपयुक्त लड़की खोजने में लगे थे। राकेश साधारण जीवन जीता था और उसे धन दौलत की कोई खास चाह नहीं थी। वह अपने परिवार के खेत में काम करता और अपने माता पिता की देखभाल करता। समीर, जो छोटा था, राकेश के साथ हर काम में हाथ बटाता और खेत का काम मिलकर संभालता। काफी खोज के बाद राकेश के लिए एक सुशील और सुंदर लड़की माया का रिश्ता आया, जो पड़ोस के गांव की थी। माया में विनम्रता और सादगी थी और उसका परिवार भी उन्हीं मूल्यों का पालन करता था। राकेश और माया का विवाह सादगी से हुआ, लेकिन परिवार और रिश्तेदारों के बीच खुशी का माहौल था। माया ने जल्द ही परिवार के तौर तरीके अपना लिए और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। समय के साथ माया को कुछ अजीब लगने लगा। समीर अक्सर उससे बेवजह बातें करने लगता और कभी-कभी ऐसा महसूस होता कि वह उससे कुछ ज्यादा ही लगाव दिखा रहा है। माया ने इसे समीर की खुशमिजाज प्रवृत्ति समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद समीर की ये हरकतें और बढ़ने लगीं और माया के दिल में एक बेचैनी आने लगी। राकेश अपने काम में व्यस्त रहता था और इन चीजों से अनजान था। एक दिन समीर ने माया के सामने अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि वह माया से बहुत लगाव महसूस करने लगा है और अपने इस प्रेम को रोक नहीं पा रहा। माया स्तब्ध रह गई। उसने समीर को फटकारा और उसे समझाया कि उसे अपने बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए और इस परिवार की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उसने कड़ाई से समीर के प्रेम को अस्वीकार कर दिया, यह सोचकर कि समीर अपनी भावनाओं पर काबू पा लेगा। लेकिन समीर की भावनाएं कम नहीं हुईं। उसने खुद को माया से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा और पूरा परिवार उसकी उदासी को महसूस करने लगा। जब सुनीता देवी ने उससे पूछा तो समीर ने टाल मटोल करते हुए बात टाल दी। माया के मन में भी एक डर था। वह समझ नहीं पा रही थी कि राकेश को कैसे बताए और परिवार की मर्यादा कैसे बनाए रखे। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, यह सोचकर कि समीर समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद समीर ने राकेश से बात करने की कोशिश की। उसने राकेश से अपनी भावनाएं बताने का इरादा किया, लेकिन राकेश इसे इस तरह समझ बैठा कि शायद समीर विवाह करना चाहता है। उसने अपने भाई को यह भरोसा दिया कि वह जल्द ही उसके लिए भी एक उपयुक्त जीवन साथी ढूंढेगा। लेकिन इस बात ने समीर के दिल को और अधिक दुख दिया। उसके और राकेश के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। दोनों भाइयों के बीच एक अनकहा तनाव पनपने लगा, जिसे केवल माया ही समझ पा रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आखिरकार एक दिन यह तनाव खुलकर सामने आ गया। एक पारिवारिक समारोह में समीर ने गुस्से में राकेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने उससे सब कुछ छीन लिया है, यहां तक कि माया को भी। राकेश इस बात से हक्का बक्का रह गया और उसने समीर से सफाई मांगी। समीर ने अपना दिल खोलकर माया के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार कर लिया और पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। उस दिन के बाद परिवार टूट गया। समीर शर्म और आत्मग्लानि से गांव छोड़कर चला गया। माया, जो हमेशा परिवार के मान सम्मान का ख्याल रखती थी, अब खुद को अपराधी मानने लगी। राकेश के लिए भी यह एक गहरा आघात था और वह माया को देखकर अपने भाई की इस बेवफाई को भूल नहीं पा रहा था। अब राकेश और माया एक ही छत के नीचे रहते तो थे, लेकिन उनके बीच का प्रेम खो गया था। गांव वाले, जो कभी इस परिवार की मिसाल देते थे, अब उनकी दुखद कहानी सुनाते थे। एक बीवी, दो भाई, जिसने कभी न टूटने वाले रिश्तों को बिखेर कर रख दिया। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।